संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। देवर्षि नारद भी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, उस परमात्मा में और तदीय जनों में भेद का अभाव है। भगवान और भगवान के परम आत्मीय संत जन दोनों में अभेद है। और संतों की कृपा के बिना भगवान का दर्शन, भगवत भक्ति और भगवत प्रेम इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक संतों की कृपा न हो तब तक भगवान की प्राप्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति संभव ही नहीं। और इसके अतिरिक्त संसार में कुछ भी किसी ने पाया, चाहे मति पाई, चाहे गति पाई, चाहे कीर्ति पाई, चाहे भूति पाई, चाहे भलाई पाई, सब कुछ सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ। मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाओ, लोकहु वेद नान उपाओ, मति कीरति गति भूत भलाई, मति कीरति गति भूत भलाई, मति कीरति गति भूत। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, जह जब जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। लेकिन ऐसा सत्संग, संतों का समागम कैसे मिले? ऐसे विशुद्ध संत मिलें कैसे? तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं, जब भगवान अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखते हैं तभी ऐसे संतों का दर्शन हमें प्राप्त होता है। संत विशुद्ध मिलई परते ही, राम कृपा कर चितवहीं जेहि। जिस पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं उसी को संतों का दर्शन प्राप्त होता है। संतों की अद्भुत महिमा है। और कपिल भगवान ने सत्संग की महिमा, सत्पुरुषों की महिमा का वर्णन किया। आगे कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया। सांख्य एक दर्शन है, जिस दर्शन में पंचविंशति तत्व का वर्णन करके प्रकृति और पुरुष का निरूपण किया। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पुरुष। ये सांख्य दर्शन, जो कपिल भगवान का सांख्य दर्शन है, ये शेश्वर सांख्य है। और वर्तमान में जो सांख्य दर्शन विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है वो तो सांख्य अनीश्वरवादी है। लेकिन भागवत में जो सांख्य दर्शन कपिल भगवान ने, इसे भी जानना चाहिए। क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, इन दोनों को समझना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां भक्ति योग में लगे हुए व्यक्ति को
अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन न करके, स्वधर्म का त्याग करके अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भक्ति पाखंड बन जाती है। गीता में भगवान ने बार बार स्वधर्म पर बल दिया है। गीता में बार बार भगवान स्वधर्म की प्रेरणा देते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म के द्वारा ही मेरी आराधना करो। अपने स्वधर्म में ही मर जाना श्रेयस्कर है, परधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ये स्वधर्म क्या है? बोले 4 वर्ण और 4 आश्रम। इन वर्ण और आश्रम का जो धर्म है यही स्वधर्म है। आप जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, आपके उस वर्ण के लिए, उस आश्रम के लिए जो विहित कर्तव्य है वही स्वधर्म है। और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना यही श्रेयस्कर मार्ग है। कपिल भगवान कहते हैं कि स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने स्वधर्म का तो अपनी शक्ति के अनुकूल पालन करो जितना कर पाओ, लेकिन दूसरे के धर्म का, बोले विधर्माच्च निवर्तनम, जो दूसरे का धर्म है उस धर्म का तुम निवर्तन करो। स्वधर्म का पूरा पूरा पालन नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन मत करो, क्योंकि वो दूसरे का जो धर्म है वो तुम्हारे लिए धर्म नहीं है। आज इन बातों को समझे बिना हर व्यक्ति केवल अनुकरण करता है। वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा करें। वो क्यों कर रहे हैं? उनका वो धर्म है, तुम्हारा वो धर्म नहीं है। तुम्हारे लिए जो धर्म है वो तुम करो। आगे कपिल भगवान कहते हैं, मां, भक्ति मार्ग में लगे हुए व्यक्ति को संतोष धारण करना चाहिए। दैवाल्लब्धेन संतोष, प्रारब्ध से, भाग्य से जो मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें। और आत्मविचरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष हैं, ऐसे पुरुषों का, संतों का हम वंदन करें, उनकी सेवा करें, उनका समर्चन करें। और ग्राम्य धर्म का त्याग करके मोक्ष धर्म का हम अनुसरण करें। आहार भी हमारा शुद्ध हो। हम भक्ति के मार्ग में लगे हैं लेकिन हमारा आहार शुद्ध नहीं है तो भक्ति और साधना सफल नहीं होगी। कपिल भगवान कहते, मां, मितमेध्यादनम सस्वद्विविक्त क्षेम सेवनम। साधना में लगे हुए व्यक्ति को सीमित और पवित्र आहार करना चाहिए। मितम सीमितम, मेध्यम पवित्रम, सीमित और पवित्र आहार ग्रहण, तभी बुद्धि शुद्ध होती है, तभी भगवान के भजन में और भक्ति में मन लगता है। आहार अगर शुद्ध नहीं है तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में मन लगेगा ही नहीं। क्यों? बोले जैसा हम आहार करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये हिंदी का वाक्य बड़ा प्रामाणिक है। ठीक ऐसा ही वाक्य वेदों में आया, यो अनिष्ठम तन्मनः। हम जो ग्रहण करते हैं उसका जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है वही हमारे मन को ऊर्जा देता है। इसलिए हम जैसा अन्न खाएंगे हमारे मन को वैसी ही प्रेरणा प्राप्त हो। इसलिए आहार भी शुद्ध हो। सीमित और पवित्र आहार करने पर ही बुद्धि शुद्ध रहती है और तभी भगवान का चिंतन होगा, शास्त्र का चिंतन होगा और हम सन्मार्ग पर चल पाएंगे। इसी को
भगवान श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में विवेक कहा है। जात्याश्रय निमित्त दुष्ट अन्नात् काय शुद्धिर विवेक, अर्थात जाति आश्रय निमित्त 3 प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध अन्न का हम सेवन करें, यही विवेक है।